सोनल एक गरीब परिवार की लड़की थी जो एक अमीर परिवार के लड़के को पसंद कर बैठी थी। आज वही लड़का सोनल को हमेशा के लिए अपने घर लेने के लिए आ रहा था। कुछ ही देर बाद विकास सोनल के घर पहुंच गया, जहां उन्होंने शादी की और सोनल के बाप का आशीर्वाद लेकर वो दोनों ही अपने घर की तरफ को निकल लिए। विकास ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने घर के अंदर लेकर गया, जहां उसकी बहन ने अपने भाई को एक लड़की के साथ आते हुए देख लिया और उसने अपनी माँ और भाभी को इस बारे में बता दिया। भावना ने बिना किसी हाय हाय या किच-किच के अपनी बहू को अपने घर के अंदर बुला लिया। भावना और उसकी बेटी को तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मलिका जो भावना की बड़ी बहू थी, उसको सोनल का घर में आना जरा सा भी पसंद नहीं आया। सोनल को खाना बनाना था और उस पर गैस चलाना नहीं आता था, तो वो पार्क में जाकर सोनल इधर उधर ईंट ढूंढने लगी। घर की बैक साइड में कुछ ईंट पड़ी हुई थी जो कि सोनल ने उठाई और उसके बाद उसने चूल्हे में, और काफी दिन तक सोनल ने ऐसे ही खाना बनाया। फिर एक दिन जब सोनल पार्क में खाना बना रही थी, तभी उसके पास उसकी सारा आती है और उसे बहुत बुरा भला बोलती है और उसे घर आने के लिए बोलती है। और जब सोनल घर आती है तो वो कुछ ऐसा बोलती है, बस करो भाभी, मैंने बाहर खाना किसी शौक में नहीं बनाया, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? माँ जी, मैं रसोई में काम करने जाती थी, कोशिश करती थी कि यही खाना बना लूं, लेकिन माँ जी मुझे गैस, चूल्हे, बिजली की चीजें और सिलेंडर को देखकर डर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें मेरी जान ले लेंगी, क्योंकि मेरी माँ की जान एक गैस चूल्हे ने ही ली थी।